जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो। ऐसा है भाई जी। सरकार तो बनेगी जी, पर गरीबन के तो कुछ नहीं। गरीब लेने ना चाहते, लेवे तो तेरे को कुछ देता ही नहीं है। बच्चे पढ़ते ही ना, नौकरी कैसे करेंगे? माल खींच लेते हैं तो आगे जाता ही नहीं। जी, माल कहाँ से मिले? क्यों गलत कह रही उसका पता हम जैसे हैं जो हमारी चले लेना तो इस लायक बनना पड़ेगा जी कि हमारी चलनी चाहिए। इस लायक तो बनना पड़ेगा ना खुद को कि हम अपनी चलाएं। सर, ओबीसी की आवाज आप लगातार उठा रहे हैं, परिचय के साथ में बताएं आज की क्या मांगे आपकी? जी 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 कोई न्याय नहीं मिला। यहाँ भी हैं तो कुछ अधिकारी जी यही मनोवादी लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में भी जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता। सर, ओबीसी के बच्चे स्कूल कहाँ जा रहे हैं? वो तो कांवड़ ढोने जा रहे हैं सर। कहाँ आपके बच्चे कामयाब हो पा रहे हैं? 1 लाख में 10 बच्चे नहीं निकलते पढ़े लिखे। 32 IAS ऑफिसर हुए सर जी, तो पढ़ाई से हुए सर 60% आबादी में 32 बच्चे, आप इसको उपलब्धि मानते हैं? नहीं, ये भी उपलब्धि है, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा उपलब्धि है ये। जी हाँ, नहीं तो पीछे क्या था? अरे आप तो अरे वो है गाय भैंस चुगाते हैं, गाय भैंस चुगाते हैं, आपको तो उसमें सही है। आप दूध बेचिए, दूध बेच के इन लोगों को इनको दूध पिलाइए, इनको दूध पिला के तगड़े करो, मोटे करो, बड़े पेट वाले बनाते हैं जी। ये हमारे तो विकास का होने देखिए हमारे, मुझे पता, खुद मेरे पिताजी बताते हैं कि हमारे जो परदादा थे उनको ब्राह्मणों ने कहा रहे ये की तो लड़का है और तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है, करीब 20 बीघा जमीन है, क्या करोगे इसे पढ़ा लिखा कर? अच्छा। अब उसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने कुछ खाली पेज पर अंगूठा लगवा लिया उनसे, बहुत सारी जमीन खत्म करा दी हमारी। तो ये है ना पढ़ने का नतीजा यही है क्योंकि हम लोगों को परेशान करना, तंग करना। अब ओबीसी जाग रहा है, अब ओबीसी जाग रहा, बहुत अच्छी तरह से जाग रहा है। ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरे आरक्षण के खिलाफ। हाँ, उतरना चाहिए, उन लोगों को आना चाहिए मैदान में खुद। आरक्षण के खिलाफ आप उतरे और आज आरक्षण मांग रहे हैं। हाँ, आरक्षण के मांग भाई, जब या तो जी, या तो आप ऐसा करिए कि समाज पूरा एक विधेयक के खिलाफ पारित करिए कि कोई अपने नाम के आगे कोई कुछ नहीं लिखेगा, अपने नाम के आगे पीछे कोई कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखेगा जी। इससे क्या कम से कम 10 साल के बाद भारतीय बन जाएंगे, सब भारतीय हो जाएंगे जी। समाज में इस तरह की नहीं कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका नहीं है। इस तरह से बिल पास होना चाहिए संसद से, जिससे कि जिस तरह का कोई व्यवस्था मिल जाए, मतलब सारे लोग भारतीय बन जाए, बराबर हो जाए, सब भारतीय बन जाए, सब भारतीय हो जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा जो नीति लेकर आ रही है, जैसे हमारे भारत इंडिया का नाम बदल रहे हैं और कह रहे भारत रखेंगे, इंडिया हटा देंगे, तो उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इंडिया का नाम तो अब चांद पे भी पहुंच चुका है जी, उसको कैसे मिटाओगे? उसे आप कैसे मिटाओगे? तो इनकी जो मानसिकता है देश का नाम बदलने की, देश को बदलने की, संविधान बदलने की, उखाड़ना जरूरी है। उसी के उसमें आके हम भारत। मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन बना तो है लेकिन उसी के सामने एक थर्ड मोर्चा भी बन गया है और बहन कुमारी मायावती जी भी कहीं ना कहीं किसी से गठबंधन नहीं कर रही है, तो कैसे इंडिया अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? बहन जी का देश हमारा है, बहन जी किसी के दबाव में नहीं, ये देश हमारा है, 85 का नारा है, ये देश हमारा है, 85 का नारा है, ये देश हमारा है। ये तीसरा मोर्चा है, फर्स्ट मोर्चा, सेकंड मोर्चा जो भी बन रहा है वो हमारे समाज के, हमारे लोगों के लिए कितना लाभदायक है, कितना फलदायक है, तभी वो काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं है, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। तो 2024 में बहुजनों की सरकार बननी चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए प्रयास है कि सबको उन्होंने इकट्ठे करके जितनी संगठन सब एक होकर मंच पाएंगे और बहन जी को मजबूत करेंगे। अगर हमारी भागीदारी प्रधानमंत्री बहन जी को रखा जाता है तो हम सपोर्ट करेंगे। तीसरे मोर्चे में, दूसरे मोर्चे में भी मैं तो ये कहूँगा कि जो जरूरत की चीज़ें हैं जी उनको आगे लाया जाए और हम लोग भी कम से कम 62-58% है जी पूरे समाज में, तो क्यों ना हमें स्थान दिया जाए। नौकरियों में आपकी भागीदारी नहीं है, रोजगार में भागीदारी नहीं है, इसको लेकर ओबीसी महासभा चिंतित है, पूरे देश में वो आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन क्यों ना करें जी, हमारे लिए क्या छोड़ा है बताएं? जी, सब कुछ कोटे से दे देते हैं जी, रिश्वत खा के दे देते हैं जी, नौकरियाँ,
जी। हमारे लिए क्या अवस्था बताइए। बिल्कुल। हमारे लोग सड़कों पे खाली पड़े हैं और जगह जगह जाके जी। धक्के खा रहे हैं। नौकरी मिलनी चाहिए पढ़े लिखे को 30,000 25-50,000 की, जी। वो 8-8 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहा है। तो हम बताइए प्राइवेट में लालन पालन पोषण कैसे करें? जी। चलिए मेजरान साहब संघर्ष करो। एक बड़ा मुद्दा नहीं होती क्योंकि सत्ता में वही बैठे हुए, कार्रवाई करेगा कौन? तो क्या 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 आप करना चाह रहे हैं इस देश के अंदर, मतलब गाजियाबाद से आप शुरुआत करें पूरे देश के अंदर। आज पहले तो आप मैं- लोगों ने पहले हुजूम तो- जो इकट्ठा कर रखा है, भारत बंद कर रहे हैं। पहले तो मैं पत्रकार महोदय का दिल से अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारा नारा है, मेरा नाम मदन लाल गौतम है, जी। मैं भारत मुक्ति मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। तो हमारा जो नारा है ये है, जो 85% है वो भारत के नागरिक हैं जी। डीएनए के आधार पे। और जो बाहर से जो आर्य आए थे, इन्होंने जो बौद्धिस्टों की संपत्ति थी, जो मतलब मंदिर थे, उन पर इन पर कब्जा किया और तोड़फोड़ की। वो कहते हैं अब अपने हर मंचों पर कि मुसलमान विदेशी है, नहीं, मुसलमान हमारा मुसलमानों को भगाने की बात करते हैं वो। नहीं, आप मुसलमान ब्राह्मणों को भगाने की बात कर रहे नहीं, हैं। मुसलमान हमारा भाई है। जी। डीएनए के आधार पे बोल रहा हूँ मैं, जी। क्योंकि हमारे पास साक्ष्य होते हैं, जी। उसके आधार पे हम बात करते हैं। मुसलमान हमारा भाई है। कन्वर्ट ही तो धर्म हुआ। एक बात तो जी। आप हो, जी। आप अगर किसी धर्म में होगे, क्या आप मेरे भाई नहीं रहोगे? जी। बताइए, भाई तो रहोगे। बिल्कुल। तो इसलिए मुसलमान जो हमारा भाई है, जो मुगल आए थे, जो विदेशी मुगल आए थे, जी। वो चले गए अपना शासन करके। जी। उसके बाद में जो यहाँ जो पीड़ित थे मनुवाद से, जी। उन्होंने जो धर्म परिवर्तन करा, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई बना, कोई सरदार जी बने, कोई जैनी बने, जी। जी। तो वो हमारे भाई हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। तो उनको आप घर वापसी करा रहे हैं? है जी। घर हाँ, वापसी करा डीएनए रहे के आधार पे हम घर वापसी नहीं। हमारा तो ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या हो, वो उसके आधार पे उसे उतनी हिस्सेदारी मिले। तो डॉक्टर- ब्राह्मण 3.5% है, जी। लेकिन आज पूरे भारत पे उसका कब्जा है। जी। तो हमारा तो जो है वो, हम ये चाहते हैं कि अपने जितनी उसकी संख्या है, उसके आधार पे ले ले। तो ओबीसी महासभा हुई, ओबीसी सभा हुई, वो लगातार जनगणना को लेकर आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीन है सरकार। क्यों नहीं चाहती जनगणना होनी चाहिए ओबीसी की? ओबीसी की जनगणना इसलिए नहीं चाहते वो कि जिस दिन ओबीसी को अपनी जनगणना का और जब अपने बल का पता लग जाएगा, जी। तो वो अपनी सत्ता पे काबिज होगा, जी। सत्ता के लिए दौड़ लगाएगा। तो इसलिए सरकार जो डरी बैठी है कि भाई जानवरों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, जी। पक्षियों की गिनती हुई, लेकिन ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रही है? जी। भाई ओबीसी को आप भी अगर कहीं शादी करोगे तो जब बारात आएगी उससे पूछो कि तुम्हारे कितने भाई बाराती आ रहे हैं। जी। घराती इतने हो गए, बाराती इतने होगी, जी। तो उस आधार पे तो खाना बनाओगे। बिल्कुल। तो सरकार को ओबीसी की गिनती करनी चाहिए। वो डर क्यों रही है? भाई डरने का कोई तो कारण होगा। बिल्कुल। भाई हम तो ये कहते हैं ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, और उसकी जितनी हिस्सेदारी हो ले लो अपनी। 52% ओबीसी है, जी। 27% आरक्षण है। देने के 52% तो जब तक जब देश आज़ाद हुआ था, देश अब तो बड़ा होगा। अब तो बड़ी होगी। जी। और उसके बाद में देने का जब नंबर आता है ओबीसी को, तो 5% भी नहीं देते, जी। 6% भी नहीं देते। कितने जज हैं ओबीसी के, कितने पत्रकार हैं ओबीसी के, कहाँ पे है बताओ आप? तो तो मतलब ये जो है, ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है। तो 2024 का निर्णायक चुनाव इस बार कहा जा रहा है कि 2024 में अगर बहुजनों की सत्ता बन जाती है तो कहीं ना कहीं जो कुछ बचा हुआ है उसको और बचा लेंगे, नहीं तो खत्म कर देंगे सब लोग। ये तो खत्म तक करे लगे हुए हैं, और खत्म हम होने भी नहीं देंगे। जी। क्योंकि हमारा जो ये भारत मुक्ति मोर्चा संगठन जो है, इसने अब इतनी जागरूक फैला दी भारत में जी। कि अब खत्म को तो होने का नाम ही नहीं है कि ये खत्म कर देंगे। ये चीज़ को तो पत्रकार महोदय आप रहने दो। जी। उसके बाद में हमारा जो मुद्दा है वो ईवीएम का भी है। जी। क्योंकि इस देश में जो ईवीएम सरकार बना रही है, जब पहला उससे बैलेट पेपर से जो चुनाव होते थे, सरकार झुकती थी और मानती भी थी, बिल्कुल। और नौकरियां भी देती थी। अब तो तानाशाही है। तो पहला मुद्दा ईवीएम का है, फिर ओबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा गिनती, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम तो ओबीसी की गिनती कराना चाह रहे हैं। 50% महिलाएं हैं देश में, और 35% का उनको आरक्षण है राज्यसभा लोकसभा में, वो उनको आज तक नहीं मिला है। 75 साल हो गए। उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। महिला तो हमारी बराबर की हिस्सेदार है। जी। महिलाओं को तो हम साथ लेके चल रहे हैं। महिलाओं के लिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं का विंग भी बनाया हुआ है मानसेप ने, जी। राष्ट्रीय महिला मूल निवासी संघ, बिल्कुल। उसका भी आंदोलन चल रहा हमारा। मतलब हम हर तबके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और अब तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन कौन है? लड़ाई तो लड़ रहे हो, दुश्मन कौन है भाई? दुश्मन तो हमने टारगेट कर लिया, जी। मनवाद है हमारा दुश्मन। हमने तो देखो, हम तो टारगेट करके लड़ाई लड़ संसद रहे में हैं। बैठे नेता दुश्मन नहीं है।
वो तो चमचे हैं जी वो तो चमचे हैं चमचों से लड़ना क्या हमें लड़ना है दुश्मन से जिस दुश्मन ने उनको चमचा बनाया है जी। जब दुश्मनी नहीं रहेगा तो चमचे खत्म हो जाएंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो हिंदू राज वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हिंदू तो शब्द गाली है जी ये तो मुगलों की दीवी गाली है देशद्रोही काला हो आप, चोर राष्ट्र तो लगेगा आपके हम ऊपर। भारत और देशद्रोही या प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने कह रहे हैं आप। नहीं हिंदू राष्ट्र है कहाँ हिंदू है कौन देश इनके नहीं सुनो, एनएस से लग जाएगा। नहीं एनएस से लग जाए या जी। एनएस से लग जाए लेकिन जी। सच बोलने से सरकार नहीं रोक सकती हिंदू विरोधी हो आप। नहीं हम क्या कह रहे हैं हिंदू से बता दो इनकी सुप्रीम गीता कोर्ट में ने मना किया है कि जी। हिंदू शब्द नहीं है कहीं भी, वकील हिंदू कहीं भी नहीं साहब है। वकील साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो है हिंदू राष्ट्रपति राष्ट्र हिंदू है प्रधानमंत्री कह रहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बागेश्वर धाम वाला बाबा कह रहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदू का कहीं उसके वर्णन तो है बावजूद नहीं। उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं। नहीं हिंदू इनके का कहीं रामायण वर्णन तो इनके नहीं दो है। ग्रंथ है सर इनके दो ग्रंथ है रामायण और महाभारत जी किसी में भी हिंदू शब्द बता दो किसी भी श्लोक में हिंदू शब्द बता दो रामचरितमानस में तो बवाल छिड़ा है भाई। हाँ जी मैं बता तो रहा हूँ या किसी भी शब्द में बता दो हिंदू के हिंदू शब्द है जी ये तो मुगल जब आए थे मुगलों के शासन में यहाँ हिंदू को गुलाम बनाया गया हाँ जी और ये एक गाली है हिंदू गाली है हिंदू? हाँ फारसी भाषा का शब्द है ये इंग्लिश सारे लोग गले में घंटी बांध के घूम रहे हैं हम हिंदू हम हिंदू हम हिंदू। अब ऐसा तो गाली लिए घूम नहीं, रहे हैं। अज्ञानता में तो आदमी अपने को कुछ भी कह सकता है जी जब उसको ज्ञान होगा तो वो ज्ञान खुल जाएगा उसका नहीं कहने का कुछ भाई ज्ञान तो देखो हिंदू हमारा गाली है। हिंदू गाली है ये तो अब आप उस पे अभी चल रहा तो अभी क्या WhatsApp पे, अभी Facebook क्या पे चल रहा। रणनीति कहाँ तक जाएंगे क्या क्या करेंगे हम आगे की रणनीति हमारा जो है सरकार को कानून के दायरे में रह के जी हमें सरकार को सूचना देनी है और सरकार को सूचना देने के बाद में हम इसका समापन करेंगे जो भी आगे से कार्रवाई हो मतलब जो भी आदेश आएगा उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे ज्ञापन वगैरह देने का प्रोग्राम है। नहीं ज्ञापन नहीं है तो आज तो आंदोलन ही है बस चलिए सांकेतिक प्रदर्शन है। हाँ शांति प्रिय प्रदर्शन है कानून के दायरे में ठीक।